सर विकास दिव्य कीर्ति और उनकी रामायण कंट्रोवर्सी। नमस्कार, मैं सत्य गोपीनाथ दास तमसोमय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सर विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि नाम के एक यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग क्लास चलाते हैं। उनकी एक क्लास में उन्होंने भगवान रामचंद्र द्वारा बोले गए एक सेंटेंस को अपनी क्लास में सुनाया और वो वाक्य कुछ इस प्रकार है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। और अपनी सफाई में विकास सर ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें से हमको कुछ बातें अच्छी लगी। पहला, सर बोलते हैं कि राम के उस वाक्य को कहते हुए मेरी जबान कट रही थी। इसे हमें यह समझ में आता है कि विकास सर एक जेंटलमैन है। दूसरा पॉइंट, सर कहते हैं कि मैंने कोई मन गढ़ंत बातें नहीं कही है, मैंने हर वाक्य का ग्रंथों से संदर्भ दिया है। हम इस पॉइंट को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि वैदिक कल्चर में अपने स्टेटमेंट का शास्त्रों से एविडेंस देना ये अच्छी प्रैक्टिस है। तीसरा पॉइंट, सर कहते हैं कि मैंने ट्विटर पे बहुत कम समय बिताया है और अधिक समय अध्ययन पे गुजारा है। सर वी सल्यूट यू फॉर सेइंग दिस। आजकल कीबोर्ड वॉरियर्स की कोई कमी नहीं है और एक्चुअल अध्ययन करने वालों बड़े रेयर हैं। चौथा पॉइंट, सर कहते हैं कि लोकतंत्र में अपनी राय रखने का अधिकार सबको है। हम इससे 100% एग्री करते हैं। पांचवा पॉइंट, सर आगे कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि सप्रमाण बातें करूं, अगर कोई गलत बात हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सर ये आपकी नम्रता बिल्कुल सिद्ध करती है कि आप एक सभ्य व्यक्ति हो। दोस्तों अब आते हैं उस हार्श, रूड, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट के ऊपर। क्या राम स्वयं अपने मुख से ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? संस्कृत के एक ग्रंथ में राम के मुंह से ये कहलवाया गया है। ये राम नहीं कह रहे, लेखक कह रहे हैं। लेखक लोग अपने मन की बातें चरित्रों के मुंह से कहलवाते हैं और छवि बनती है चरित्र की, छवि बिगड़ती है उसकी। सर इस पॉइंट के ऊपर हम आपसे बिल्कुल सहमत नहीं है। रामायण और महाभारत ये दोनों के रचनाकार वाल्मीकि मुनि और महर्षि व्यासदेव परमेश्वर से प्रेरित होकर ग्रंथ की रचना किए थे। उनको अपना पेट नहीं पालना था, किसी न्यूज़पेपर के बेस्ट सेलिंग लिस्ट में नहीं आना था और माफ कीजिए कोई कोचिंग क्लास नहीं चलाना था जिसमें बच्चे आके पढ़े और मार्क्स ले। ये दोनों ग्रंथ एक हनी बॉटल के जैसे हैं। अंदर के मधु का आस्वादन करने के लिए ये बॉटल का लिड खोलना पड़ता है और वो काम किए हैं शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य जैसे महान आचार्य। अन्यथा 30, 40, 50 साल तक डीप स्टडी और रिसर्च करके और या जेएनयू या अन्य यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होके, इवन यूपीएससी के मेंबर होने से भी कोई रामायण या महाभारत का रहस्य पूरी तरह से नहीं जान सकता। अभी हम अपना प्रमाण देते हैं। शिव पुराण में एक बहुत ही फेमस कथा आती है जहां प्रभु रामचंद्र को सीता माता की विरह में विलाप करते देखकर माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि हे देव, ये जो आदमी पागल जैसा अरण्य में रो रो कर भटक रहा है, क्या वो सचमुच परमेश्वर परब्रह्म है? ये कैसे हो सकता है? महादेव बोले, आप स्वयं परीक्षा कर लो। अब माता पार्वती ने बिल्कुल 100% सीता जैसा रूप बनाकर रोते बिलखते रामचंद्र जी के सामने अपने आप को प्रकट कर लिया। उनको देखते ही प्रभु बोले, माते पार्वती आप यहाँ क्या कर रही हो? तब पार्वती माता ने जान लिया कि ये प्रभु की लीला है। देखिए, भगवान हर क्षण में अपनी भगवत्ता को कभी विस्मृत होने नहीं देते। दूसरा पॉइंट है रस विचार। भगवान की लीला का एक कारण ये भी है कि रस का आस्वादन। जब तक एक विद्यार्थी इस दृष्टि से एक आचार्य के गाइडेंस के आश्रय में वैदिक ग्रंथों का स्टडी नहीं करता है, तब तक उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता और वो व्यक्ति भगवान की लीलाओं का और उनकी कीर्ति को समझ नहीं सकता। रामायण में प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला करते हैं, उसमें से एक भी स्टेटमेंट समाज के लिए हार्मफुल या क्रूड या इंसल्टिंग होता तो राम भक्त हनुमान को सतत रामायण पढ़ने की एडवाइस नहीं दी जाती। हम और आप अपना भक्ति जीवन बढ़ाने के लिए राम कथा पढ़ते हैं। हनुमान जी के लिए तो राम कथा उनका प्राण है। अब उन पॉइंट्स पर आते हैं जो हमको ऑब्जेक्शनेबल लग रही हैं। पहला पॉइंट, सर कहते हैं कि मैं केवल एक टीचर हूं और जिसे स्टूडेंट्स को एग्जाम में मार्क्स मिल सकते हैं वही चीज मैं उनको पढ़ाता हूं। मैं अपनी भक्ति की भावना को मेरे प्रोफेशन में नहीं ला सकता। सर जी, देन व्हाट अबाउट योर स्टूडेंट्स? अनादिकाल से हमारे राजा लोग और पॉलिटिशियंस राम राज्य का आदर्श बताते आए हैं। अगर आपने राम के प्रति विश्वास को जगाया नहीं बल्कि संशय और दुर्भावना का बीज बोया है तो आगे चलकर ये आपके स्टूडेंट्स इस देश को अयोध्या बनाएंगे या लंका। दूसरा पॉइंट, आप कहते हैं कि वाल्मीकि के साथ कृतिवास, भावभूति, निराला और कितने सारे रामायण है। हमारा प्रश्न ये है कि इनमें से कितने बोनाफाइड राम भक्त हैं और कितने अपना पेट पालने के लिए ग्रंथों की रचना करते हैं।
श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि दूध तो शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन सर्प ने स्पर्श किया हुआ दूध तो विष होता है। नॉन बोनाफाइड या नॉन अधिकृत लोगों ने लिखा हुआ लिटरेचर पढ़कर अपाय ही होगा, उपाय नहीं। वैदिक कल्चर में पॉपुलैरिटी इज नॉट इक्वल टू इफेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट वैल्यू। हमारे वेद ये जोर देकर कहते हैं कि आचार्यान पुरुषो वेदा, जिसने आचार्यों की शरण ली है वही असली ज्ञानवान व्यक्ति है। सर, आप वीडियो में कहते हैं कि न मैंने रामायण या महाभारत को ओरिजिनल संस्कृत में पढ़ा है, तो इसी कनेक्शन में मैं हमारे ऑडियंस से ये अनुरोध करता हूँ कि आप में से कोई भी सर को पर्सनली जानते हो तो आपकी इस कनेक्शन में हम जरूर हेल्प कर सकते हैं। सर, इट वुड बी एन ऑनर टू हेल्प यू इफ यू नीड अस। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जुड़ते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।